ये गुरुजी हैं, वो ये कह रहे थे कि लो जी फंस गए, अब नहीं लगेगी कोई ट्रिक। तो फिर उन्होंने इसमें क्या किया कि पूरा एलसीएम निकाल दिया, फिर एलसीएम निकाल के वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढ लिया, ये कर दिया वो कर दिया, ये सब करके उन्होंने कुल मिला के ये है इस तरीके की चीजें कर मारी। मुझे लेकिन हैरानी हुई कि ऐसे कैसे चलेगा, हम क्यों अच्छे तरीके नहीं सीखना चाहते। मैं आपको दिखाता हूं एक चीज, पता है आपको हैरानी होगी जान के। क्या हम यहां से YouTube खोल सकते हैं तुषार जी? ये है दुर्गा जी कॉन्सेप्ट का वीडियो। कई लोगों को ऐसे लगता है कि मैं अभी बता रहा हूं, ये मैं बस इसीलिए खोल के दिखा रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा कि शायद मैंने कहीं बताने में कमी कर दी हो, इसीलिए शायद लोग नहीं लगा पा रहे। सेम सवाल है, आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। ये कितनी तारीख को कराया दुर्गा जी, ये नहीं पता चलेगी इसमें? 4 महीने पहले मैंने ये सवाल कराया था, 4 महीने पहले 16 फरवरी को, शायद मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 5 महीने हो गए। 5 महीने पहले मैंने ये सवाल कराया था, सेम सवाल है, यही इसके ऑप्शन है, और मैंने कंसेप्ट भी दिया था कि क्या करना चाहिए। लेकिन फिर भी हम इस तरीके से बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, तो दुखद है। उम्मीद है आपसे, क्योंकि आप इंडिया नंबर 1 है, इसीलिए उम्मीद भी है। देखो भाई, x को सबसे छोटी संख्या मान लेते हैं और 15, 18, 20, 27 से भाग करने पे शेषफल 10 प्राप्त होता है। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं दुर्गा जी, आपने अगर कभी पढ़ा हो, आप में से कितने लोगों ने ये रूल पढ़ा है कि अगर 85 से भाग करें और रिमाइंडर 23 आ जाए तो 17 से भाग करने पे कितना आएगा? कितने लोग जानते हैं ये वाली बात? सब जानते होंगे। लोग ये जानते हैं कि 85 से भाग करने पे 23 आ गया मास्टर, तो 17 से भाग करने पे पहले ये चेक करेंगे कि 85 17 से कटता है या नहीं। आपने कहा कटता है, सबका कटता है, सुनंदा का कटा है। तो मैं ये कह रहा हूं 17 से डायरेक्ट भाग कर लेते हैं और रिमाइंडर आ जाता है 6। ये हमने पढ़ा है या नहीं दुर्गा जी? पढ़ा, ये हम सब जानते भी हैं। अगर यही चीज दुर्गा साहब उल्टी होती, उल्टी हुई है कभी आपको? उल्टी होती कि यार 17 से भाग करने पे रिमाइंडर आ रहा है 6, तो बताओ 85 से भाग करने पे कितना आएगा? अब उल्टी में आप ये नहीं कह सकते कि क्या आएगा, आप ये कह सकते हो सकता है 6 आ रहा हो सकता है 6, हो सकता है 17 + 6 यानी 23 आ रहा हो, जो कि आ भी रहा था ऊपर, क्योंकि एक बार 17 से भाग लग जाएगा 6 बच जाएगा। हो सकता है 17 × 2 और +6 आ रहा हो, यानी 40 आ रहा हो, तो भी 6 ही बचेगा 17 से भाग करने पे। 17 × 51 + 6 हो सकता है 57 आ रहा हो। 17 × 4 = 68 और 6 हो सकता है 74 आ रहा हो। इससे ज्यादा नहीं आ सकता, क्योंकि अब इससे ज्यादा करूंगा तो वो संख्या 85 से बड़ी हो जाएगी। यानी कि जब हमें कोई ये कहे कि 85 से भाग करने पे 23, तो 17 से भाग करने पे 6 है, ये फिक्स है। लेकिन कोई उल्टा कहे कि 17 से भाग करने पे 6 है, तो 85 से भाग करने पे 6 भी आ सकता है, 23 भी, 40 भी, 57 भी, 74 भी। आपने लॉजिक भी देख लिया कि अगर ये होगा तो 17 से भाग करने पे फिर 6 बच गया, 17 से भाग करने पे फिर 6, 17 से भाग करने पे फिर 6, 17 से भाग करने पे 6। इसको हम कहते हैं रिमाइंडर रूल, इसको हम कहते हैं बॉमेटा रिमाइंडर रूल। आप ये पढ़ लीजिएगा, मैंने बहुत अच्छे से यूट्यूब पे एक वीडियो डाली थी, जो अभी दिखाई आपको, वो पढ़ लीजिएगा। इसको बोलते हैं बॉमेटा रिमाइंडर रूल। क्या बोलते हैं? बॉमेटा रिमाइंडर रूल। मैंने ही नाम रखा है, ये आप सब पढ़ते हैं क्योंकि ये सवाल सच में लेंथी है। ये जो पीछे वाला सवाल हमने दिखाया, ये सच में लेंथी है बहुत, कि इसका एलसीएम निकालना, फिर उसको डबल करना के की 4 वैल्यू, और फिर ढूंढना कि क्या जोड़ना है। इसीलिए हमें इसको आसान बनाना था। कैसे? हमने कहा कि यार x को पूर्ण वर्ग बनाना है, तो मैंने आपसे पूछा कि पूर्ण वर्ग के बारे में आपको क्या क्या पता होता है, तो आपने कहा कई चीजें पता है। क्या? एक तो ये पता है कि लास्ट डिजिट किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की 3, 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकती। ये सब पढ़ाते हैं, नंबर सिस्टम पढ़ाते हैं। आप सोचिए हम लोग नंबर सिस्टम पहले क्यों पढ़ाते हैं दुर्गा जी? इसीलिए पढ़ाते हैं ताकि एलसीएम एचसीएफ में उसके कॉन्सेप्ट लगा पाए। अचार डालने के लिए पढ़ाते हैं क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर? और जब बारी उसके रूल लगाने की आती है तो हमारी छाती गीली हो जाती है। पढ़ाया क्यों था नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर? इसीलिए कि लगाएंगे। तो मैंने कहा और क्या पता होता है? एक आपने कहा कि जी लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर वही होते हैं जो 24 तक का स्क्वायर करने के होते हैं। ये आप सबको पता है।
मैं एक चीज कह रहा था दुर्गा जी, आप मुझे बताओ इस सवाल में, अगर किसी संख्या को 20 से भाग किया जाए और 10 बच रहा है, यानी उसका यूनिट डिजिट 0 है, ये बात तय है। और जैसे ही 0 था तो मैं डायरेक्ट कह सकता था कि 37 और 43 तो कभी नहीं आ सकते। क्यों ही आएंगे? नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दो। मैंने कहा कि ये सवाल में 39 और 36 तो है, तो मेरा यूनिट डिजिट से बात नहीं बनेगी, मुझे तो लास्ट 2 डिजिट निकालने हैं। कैसे निकालूंगा वो? अब लास्ट 2 डिजिट क्या होते हैं, आप मुझे बताइए कि लास्ट 2 डिजिट ये होते हैं मास्टर। तो आप बोलेंगे कि जी लास्ट 2 डिजिट होते हैं किसी भी नंबर को अगर 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल दिया जाए तो वो लास्ट 2 डिजिट होते हैं। 100 से भाग करने पे जो रिमाइंडर आता है वही लास्ट 2 डिजिट, और रिमाइंडर निकाल दिया जाए तो वही लास्ट 2 डिजिट होता है। एक बच्चा बोला कि जी इस सवाल में 100 का एक फैक्टर है, ये है कमबख्त 20, 100 का एक फैक्टर। तो मैं ये कह रहा हूं दुर्गा जी, अगर 20 से भाग करने पे रिमाइंडर कितना आ रहा है? 10 दे रखा है ना, 20 से भाग करने पे 10। तो मैंने कहा कि 100 से भाग करने पे 10 भी आ सकता है, 20 प्लस 10 30 भी, 20 दूनी 40 10 50 भी, 20 या 60 10 70 भी, 20 100 80 इतने आ सकते हैं। यानी मुझे ये पता चल गया कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर तो ये है। ये मैं आपको समझा रहा हूं इसीलिए टाइम लग रहा है, एक लाइन का सवाल है। लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर, 0 तो आपको पहले ही पता चल गया था लास्ट में आएगा, 0 आपको पहले ही पता चल गया था। मैंने अब क्या देखा दुर्गा जी, अगर मैंने लास्ट 2 डिजिट निकाल ली और मैं अगर 36 जोड़ूं किसी में भी, 46, क्या 36 एक्चुअली क्या है, खुद में परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या इनमें से किसी में जोड़ने पर 36 परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा? अरे बताओ आप, अगर मैं 36 इसमें जोड़ूं तो 46 आ रहा है लास्ट 2 डिजिट, इसमें 66 आ रहा है, इसमें 86 आ रहा है, इसमें 106 आ रहा है, इसमें 126 आ रहा है। मुझे बताओ क्या किसी भी संख्या के लास्ट में, क्या किसी भी संख्या के लास्ट में ये आते हैं, लास्ट 2 डिजिट ये होते हैं? तो आप कहेंगे नहीं। एक और बता देता हूं, लास्ट 2 डिजिट हमेशा 4 से कटते हैं। अब 36 तो 4 से कट रही है, क्या इनमें से कोई 4 से कट रहा है दुर्गा जी? नहीं कट रहा, यानी 36 भी नहीं होगा। ये तो पहले ही कट गए थे क्योंकि यूनिट डिजिट 7 और 3 नहीं आते। लेकिन अगर आप 39 जोड़ेंगे, 49 69 89 और 39 इसमें जोड़े 109 और 129, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनते हैं, यानी 39 इज द करेक्ट आंसर। तो हमें पूरा करने की जरूरत नहीं थी, हम यहीं से जोड़ करके इस सवाल का उत्तर निकाल सकते थे। लास्ट 2 डिजिट निकाल ली हमने। मुझे जैसी लास्ट 2 डिजिट पता चली कि यार 10 30 50 70 90, तो मैं समझ गया किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट 2 डिजिट ऐसा नहीं होता कि केवल 2 से कटे। केवल 2 से नहीं कट सकते। 2 से कटने वाली संख्या, केवल 2 से कटने वाली संख्या कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती, उसे 4 से कटना ही पड़ेगा। द नंबर कटना पड़ेगा।